नमस्कार, जनस्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश में चुनाव संपन्न चुके हैं। 4 जून को पूरे परिणाम भी आ चुके हैं। ये भी तय हो चुका है कि देश में अगली सरकार एनडीए की बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। ये सब पहले से तय जैसा था चुनाव के बाद। हाँ, अब हालाँकि वैसे हालात नहीं हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करने के आदी हैं, उस तरीके की स्वतंत्रता अब उन्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो पहले बीजेपी की सरकार चला रहे थे। हालाँकि उसमें एनडीए के भी अनेक घटक दल उसमें शामिल थे, मगर इस बार बीजेपी को उतना बहुमत नहीं मिला है और इस बार उन्हें एनडीए के घटक दलों की आवश्यकता है। श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के पहले सरकार कितने दिन चलेगी, क्या उसका समय होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, किसको क्या मंत्री पद दिया जाएगा, कौन कितने अपने लिए सरकार को या बीजेपी को मंत्री पद के लिए झुका पाएगा, इन सब पर बातें चल रही हैं। और क्या इस सब के बाद भी पूरे समय सरकार चल पाएगी, पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इसमें लोगों को संदेह हो रहा है। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि यह सरकार पलटू राम की वजह से कहा नहीं जा सकता कि कितने समय चलेगी, क्योंकि पलटू राम समय को भांपने में बड़े माहिर हैं। और अगर आज वो एनडीए के साथ हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि अभी एनडीए का समय चल रहा है और विपक्ष अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, यह मीडिया रिपोर्ट कह रही है, मगर उन्होंने उसे ठुकरा दिया और आज वो एनडीए के दल में शामिल हैं, यानी एनडीए में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एनडीए ने उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, मगर उड़ती उड़ती ये हवा में खबर है। अब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर उप प्रधानमंत्री का पद क्यों स्वीकार किया, ये सोचने वाली बात है। वे परिस्थितियों को देखने और समझने में बेहतर रहे हैं, ये उनका इतिहास बताता है। इसलिए वे समय रहते गठबंधन को छोड़ देते हैं, उस गठबंधन को छोड़ देते हैं जिसमें कि उनका नुकसान होता है। एक बात प्रशांत किशोर की भी हवा में है, जिसे गौर करने वाली बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक बड़ा अनुभव रहा है चुनाव के संचालन में और चुनाव के सर्वेक्षण कराने में और उनके आकलन करने में। बहुत जगह में उन्होंने पार्टियों के साथ मिलकर उन्हें सत्तासीन किया, यानी उनको सत्ता दिलाई है, उन्हें जीत दिलाई है। नरेंद्र मोदी भी इसमें एक उदाहरण है, नीतीश कुमार भी एक उदाहरण है और कांग्रेस भी इसमें शामिल है और भी अन्य दलों के लिए उन्होंने काम किया है। उनकी एक संस्था थी जिसके माध्यम से वो काम किया करते थे। हालांकि अब उन्होंने उसे छोड़कर बिहार के विकास के लिए वो पैदल यात्रा बिहार में कर रहे हैं और शायद आने वाली विधानसभा को भी वो लड़ने वाले हैं और उनका तो दावा है कि वो जीत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार का दौरा बिहार में ख़त्म हो चुका। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। उनके अनुसार इस चुनाव में अगर कुछ बदलाव होगा, यानी सरकार गिरती है या कि कोई और बदलाव होता तो वो 2025 में होगा। इसकी बहुत सी वजह हैं, मगर कोई बहुत महत्वपूर्ण वजह उन्होंने सामने रख नहीं पाई है। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के विषय में भी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें उन्होंने ये निकल कर आ रहा है कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं एनडीए में रहूँगा,
क्योंकि मैं इंडिया में जाना नहीं चाहता। अगर मैं जाऊंगा तो उससे मेरी विश्वसनीयता पर आँच आएगी। मैं आंध्र प्रदेश को विकसित करने में फोकस रहना चाहता हूँ और एनडीए में रहकर केंद्र से बेहतर संबंध बनाना चाहता हूँ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बात जरूर निकल कर आ रही है कि वो केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मंत्रालय कुछ लेना चाहेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो खुद एक सिटी को विकसित कर रहे हैं जिसे कि वो अ, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते हैं, अमरावती को। नीतीश कुमार पूरे देश में पलटू राम के नाम से विख्यात हो चुके हैं और कहा जाता है कि वे समय को अच्छी तरीके से भांप लेते हैं। तो आपको और हमें मान लेना चाहिए कि आज के समय में एनडीए का समय चल रहा है, मगर कल भी यही हालात होंगे और नीतीश कुमार एनडीए के ही साथ होंगे, यह कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा भी चिराग पासवान और महाराष्ट्र में एक अलग तरीके का गणित है। भाजपा की पिछली सरकार या पिछली गठबंधन की सरकार को लीड किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। बहुत सुलझे हुए नेता थे और वास्तव में वो ऐसे नेता थे जो सबको साथ लेकर चलते थे, सबकी सुना करते थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि सहज विपक्ष के लोग भी उनके साथ जुड़े रहते थे। मजाकिया लहजा था और काम में थोड़ी लचक थी। वो थोड़ा सबको एडजस्ट करके चल लेते थे। हालांकि जिस तरीके से उनने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था और जिस तरीके की योजना चलाई थी, वो आज भी मील का पत्थर है। चाहे उनकी स्वर्णिम चतुर्भुज हो, नदी पुनर्जीवन और जोड़ने की बात हो, या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, उसमें एक बड़ा काम उन्होंने किया था जो आज की सरकारें उसी का अनुसरण कर रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना का भी जो आज पूरे देश भर में एक गांव तक सड़क पहुंच चुकी है और जो काम किया गया है वो भी उनकी देन था। खैर, उन्होंने एक बहुत अच्छे से उस गठबंधन का नेतृत्व किया। हालांकि वो भी काफ़ी परेशान रहे ममता और इसी तरीके के और अन्य नेताओं से। मगर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास तो जरूर कहते हैं, मगर उनकी स्टाइल से भी काम करने के आदी नहीं है। वे अलग तरीके की लहजे में और स्टाइल में काम करने के आदी हैं। विशेष ज़्यादा दूसरों की सुनते नहीं। कुछ फैसले तो उनके किसी को भी समझ में नहीं आते हैं। खुद संगठन भाजपा और अन्य संगठन, उसके जो अनुसांगिक संगठन हैं, वो उनके निर्णयों से सख्ती में आ जाते हैं। अब इन हालात में पलटू राम और भी बहुत से आया राम गया राम के बीच मोदी की एक अलग अपनी कार्य करने की स्टाइल और इस सरकार का जोड़ तोड़ किस तरीके से बैठ पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये एक नए दौर की राजनीति है और नए दौर का भारत है। इसमें हो सकता है कि वो वैसे कठिन हालात पैदा ना हो जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय गठबंधन में हुए थे, मगर फिर भी सरकार पूरे समय अपना कार्यकाल पूरा कर ले, इस पर थोड़ी सी शंका है। या हो सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा लोगों को आश्चर्य में डालकर एक अलग ही उदाहरण पेश किया है और सफलता हासिल की है, वे इसमें भी सफल हो जाएं। जो भी हो, सरकार पूरी 5 साल चले तो बेहतर होगा और कार्यक्रम भी अब कुछ अच्छे होने चाहिए बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छी योजनाएं सामने आए तो बेहतर होगा। हम आगे की अपने एपिसोड में इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
हर घटक दल की शिक्षा पर क्या योजनाएं हैं, क्या उनका दृष्टिकोण है, भाजपा का क्या है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, एनवायरनमेंट पर, बेरोजगारी पर क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है और क्या उनकी योजनाएं हैं, और घटक दलों की इन सब मुद्दों पर क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है और क्या योजनाएं हैं। इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि आने वाले समय में सरकार का काम करने का तरीका क्या होगा, कैसी योजनाएं ज़मीन पर आएंगी और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होंगी। इतना तो आप समझ ही लीजिए कि थोड़ा सा समाजवाद का उस पर पुट जरूर मिलेगा। जो पूंजीवाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा था, जो प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा था, उसमें रोक अवश्य लगेगी। प्रशासनिक कसावट पर कितना असर आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बेखौफ पत्रकारिता, बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्वर। नमस्कार।